हे भक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ कौडिन्यानरत्नभूतममलं रङ्गादिसेवारतं वन्दें वैष्णववंशपद्मविपिने सूर्यं नमं पावनं विद्वत्श्रीशुकदेवपादयुगलां भोजैकभोग्यं परं वन्दे श्रीपरमं पराङ्कुशगुरुं वेदान्ततत्त्वप्रदं श्रीमत्सुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं सठरिपुं यतिराजमीडे लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवजीवातवे नमः। अखिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतान श्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञानानन्दैकस्वरूप परब्रह्म परमात्मा परमपुरुषोत्तम भक्तवाञ्छाकल्पतरु तडिविन्तकपीताम्बरधारी अखिलजगदुदयविमललीला श्रीभूनीलानायक श्रीमन्नारायण भगवान के दिव्य श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए श्रीमद् वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्यो भज वेदांत प्रवर्तक आचार्य समदमादि गुणगण समालंकृत आसेतु सीताजल पवित्र कृत कृतिमाला विभूषित स्वाचार्य चरण श्री जीआर स्वामी जी के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए और भी पूर्वोक्त गुण विशिष्ट संपूर्ण आचार्य वृंद पूर्वाचार्य वृंद अलवार बिंदों के श्री चरणारविंद में साष्टांग दंडवत करते हुए अकिंचन भगवान के गुणानुवाद करने के लिए उद्यत हो रहा है। परात्पर निखिलेश परब्रह्म परमात्मा श्रीमन्नारायण भगवान की निर्हेतु की कृपा से जीव को मानव शरीर प्राप्त होता है। जिस समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ हो उस समय में जीव को बहुत कुछ जान लेना चाहिए। उनमें से तत्वहित पुरुषार्थ अवश्य जान लेना चाहिए। तत्वहित पुरुषार्थ को बताने के लिए साक्षात लोकाचार्य स्वामी जी ने अर्थपंचक आदि 18 रहस्य ग्रंथों की रचना की। 18 रहस्य ग्रंथों के बीच में कल तक दास को निमित्त बना करके भगवान ने अर्थपंचक का और प्रमेय शेखर का कालक्षेप कराया। अब कल से प्रपन्न परित्राण का कालक्षेप हो गया है। कल से हम लोग प्रमेय शेखर में आकर के प्रवेश किए हुए हैं। अब प्रमेय शेखर के बारे में बताते हैं। भगवान की निर्हेतु कृपा से जीव को अज्ञात स्वीकृत होता है। अज्ञात स्वीकृत होने के बाद में अद्वेष बनता है और अद्वेष बनने के बाद में ही भगवत भागवत के विषय में आभिमुख्य होता है। आभिमुख्य माने भागवत के सन्निधि में जाना। आभिमुख्य होने के बाद में त्याज्य उपादेय का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में होगा सात्विक संभाषण। आचार्य के अत्यंत निकट जो व्यक्ति है, निकटतम व्यक्ति, उनके साथ में वार्तालाप होगी। उनके साथ में वार्तालाप होने के बाद में आचार्य के पास में पहुँचेंगे। देखिए, आचार्य के पास में पहुँचाने के लिए भगवान कितना प्रयास करते हैं जीवात्मा को। पहले तो निर्हेतु कृपा की, उसके द्वारा अज्ञात स्वीकृत किया, फिर अद्वेष बनाया, भागवत के विषय में आभिमुख्य बनाया, त्याज्योपादेय उपाय का ज्ञान थोड़ा थोड़ी कराया, सात्विक सज्जनों से संगति कराई, तब आचार्य के पास में पहुँचते हैं। आचार्य के पास में पहुँचने के बाद भी ज्ञान सही ढंग से कर पाएंगे। जब तक आचार्य के पास में नहीं पहुँचेंगे ना,
तब तक हम लोग सही ढंग से ज्ञान अर्जन नहीं कर पाएंगे। अब आचार्य के सन्निधि में जब पहुंचाएंगे तो आचार्य विस्तृत रूप से समझाएंगे हम लोग को। ये संसार नाशवान है। संसार में जो भी हम लोग को सुख मिलता है, संसार में मिलने वाला जो सुख है वो क्षणिक है, अल्प है। अल्प माने कम, थोड़ा सा, और क्षणिक उसी समय में नाश होने वाला है। संसार के जिस भी विषय को देखिए, वस्त्र पहनते हैं, बस 4-5 महीना के बाद में उस वस्त्र को फेंक देना पड़ता है, दूसरे वस्त्र खरीदना पड़ता है। भोजन करते हैं, 4-5 घंटे के बाद में उसको फेंक देते हैं, फिर दूसरा चाहिए। इसी तरह से हर चीज़ क्षणिक है संसार में। शाश्वत रहने वाले संसार का विषय कुछ नहीं है। जब ऐसा हमको थोड़ी ज्ञान होने लगेगा, तब अब क्या करना चाहिए? सबसे बड़ा फल, कभी नाश नहीं होने वाला फल प्राप्त करने के लिए इस तरह की जिज्ञासा होती है। तब शास्त्र का भी कहना है, परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायात नास्ति अकृतं कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेव विगच्छत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा बताया है। संसार के क्षणिकत्व को जान करके, माने संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब नाशवान है, कुछ काल के लिए हैं, उस शाश्वत रहने वाले नहीं है, स्थायी रहने वाले नहीं है, ऐसा जानने के बाद में अब सबसे बड़ा फल तो भगवान है। भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे? इस तरह की जिज्ञासा तब होती है। देखिए, संसार के विषय में जब तक हम लोग को वैराग्य नहीं होता ना, संसार के विषय नाशवान है, इस तरह का ज्ञान जब तक नहीं होता ना, तब तक उससे बड़ा फल प्राप्त करने के लिए हम लोग चेष्टा करते ही नहीं। थोड़ा मान लीजिए, केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप लोग जिस स्थान में रहे हैं, अपने अपने स्थान को समझ लीजिएगा। उससे पूर्व 1 किलोमीटर पूर्व में एक व्यक्ति आए हैं, खूब दान देने वाले। वो उतनी ही दूरी में पश्चिम तरफ भी एक व्यक्ति आए हैं। पूर्व तरफ के व्यक्ति ने क्या आदेश दिया? क्या बोले वो? आप भी आधा घंटा के बीच में पैदल चल के मेरे पास में जो आएगा उसको मैं सबसे पहले आने वालों को 1 लाख रुपए दूंगा, कह दिया पूर्व वाला ने। 1 किलोमीटर रास्ता है तो आराम से चल जा कर के आधा घंटे में पहुंच सकते हैं। सुनने के बाद में पश्चिम वाला ने क्या सुनाया? आधा घंटा के भीतर में सबसे पहले जो मेरे पास में आ जाएगा उसको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा, बोला पश्चिम वाला ने। अब आप लोग किधर जाएंगे? पूर्व जाएंगे ना पश्चिम तरफ जाएंगे? थोड़ा समझ लीजिए, पूर्व जाना है ना पश्चिम जाना है? पूर्व जाएंगे तो 1 लाख मिलेगा, पश्चिम जाएंगे तो 1 करोड़ मिलेगा। यदि हमको आप लोग पूछना चाहेंगे तो मैं अपना निर्णय क्या बताऊंगा? मैं पश्चिम ही जाऊंगा, क्योंकि पश्चिम जाने के बाद में मुझे 1 करोड़ रुपया मिलेगा ना। पूर्व जाएंगे तो 1 ही लाख मिलेगा। ऐसे 1 लाख तो 1 करोड़ में 100 होते हैं, है ना? इसलिए मैं तो पश्चिम को ही जाऊंगा। कहने का मतलब है, जिधर ज़्यादा मिलता है जीवात्मा उधर ही दौड़ता है ना? जहाँ ज़्यादा मिल रहा हो उधर ही दौड़ता है, जीवात्मा का स्वभाव ही ऐसा है। इसलिए इस संसार के सुख से ज़्यादा सुख कहाँ मिलता होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। जब उसको ढूंढने लगेंगे तो संसार से ज़्यादा सुख
दूसरी जगह में मिलता है। आप लोग आलवंदार नाम के एक यमुनाचार्य स्वामी जी के द्वारा रचना किया गया एक स्तोत्र है, उसको स्तोत्र रत्न भी बोलते हैं, आलवंदार भी बोलते हैं। यमुनाचार्य स्वामी जी का दूसरा नाम आलवंदार था, इसलिए उनके द्वारा रचना किया गया स्तोत्र को आलवंदार कह दिया। और स्तोत्र के जाति में सबसे उत्तम होने के कारण उसको स्तोत्र रत्न भी बोलते हैं। उसके प्रसंग में यमुनाचार्य स्वामी जी एक श्लोक में क्या बताते हैं, ऊपर यूपर यब्ज भूभो पिपुरुषान प्रकल्प्यते शतमित्यनुक्रमात् गिरस्तोदेकैक गुणाबधिर्षया सदा स्थिता नोद्यमतोतिशेरते, ऐसा बताते हैं। ब्रह्मा जी से ऊपर कल्पना करते हुए वेद ने भगवान के गुणानुवाद को करना शुरू किया। आनंद गुण का अवधि को प्राप्त करना चाहा। आनंद गुण के वो वाला छोर, इस छोर में तो हम लोग हैं, उसके दूसरा छोर है ना, उसको प्राप्त करने के लिए प्रयास किया, परंतु वेदवाणी अनादिकाल से लगे हुए हैं, अब तक भी पार नहीं पा रहे हैं। इस श्लोक में बताते हैं। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ब्रह्मा जी को ला करके मनुष्य के स्थान में रख करके कल्पना करते जाना बता रहे हैं। इसलिए अब इस विषय को जानने के लिए मनुष्य को कितना मिलने से एक आनंद होता है, उसको थोड़ा जानना पड़ता है। वेदवाणी कहती है, युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः आशिष्टो दृष्टो बलिष्ठः यस्येयं पृथिवी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः, ऐसा बात है। युवा मनुष्य के एक आनंद को प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए? हम लोग को जो मिल रहा है वो तो कुछ नहीं है। मनुष्य का आनंद भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। स्वयं युवा होना चाहिए। युवा का मतलब है 16 वर्ष से लेकर के 25 वर्ष के भीतर का वो अवस्था होना चाहिए। हमारे शरीर उस अवस्था में जैसा दिखाई पड़ता हो उसी अवस्था के शरीर होना चाहिए, और अपने संगे संबंधी भी ऐसा ही होना चाहिए। फिर बूढ़ा कोई नहीं होना चाहिए। अपने द्वारा दिया गया आशीर्वाद सबको लगना चाहिए। कोई बीमार व्यक्ति आया, उसके सिर पर हाथ धर करके, हाँ जा चले जाओ, तुम्हारा बीमार ठीक हो गया, कहते ही उसका बीमार ठीक हो जाना चाहिए। दिया गया आशीर्वाद पूरा लगना चाहिए। खाया हुआ अनाज को पचाने के लिए आजमोला साजमोला खाना नहीं पड़े, बिना खाए पच जाए। और सारे पृथ्वी भर में अपना ही शासन चले, तब मनुष्य का थोड़ा सा एक सुख होता है। ये मनुष्य का सुख है। ऐसे मनुष्य के सुख 100 जम्मा एकत्रित करने से जितना सुख होता होगा उतना सुख गंधर्व 2 रहते हैं। एक मनुष्य गंधर्व है, एक देव गंधर्व है। मनुष्य गंधर्व का एक सुख होता है वो। अब मनुष्य गंधर्व के 100 सुख को एकत्रित कर लीजिए, जितना होता है उतना देव गंधर्व का एक सुख होता है। और देव गंधर्व के 100 सुख को जमा करने से पितरों का एक सुख होता है। पितरों का 100 सुख को जमा करने से देवता 3 तरह के होते हैं। एक आजान नाम के देवता होते हैं, कर्मदेव होता है, एक देवा होता है। आजान नाम के देव के एक सुख होता है। आजान नाम के देव का 100 सुख जमा करने से कर्मदेव का एक सुख होता है, और कर्मदेव के 100 सुख जमा करने से देवताओं का एक सुख होता है। देवताओं के 100 सुख जमा करने से आनंद 100 गुना ज़्यादा। इसका मतलब 100 सुख का मतलब है 100 गुना ज़्यादा जमा करने से इंद्र का सुख होता है, आनंद होता है। इंद्र का 100 आनंद जमा करने से ब्रह्मा का बृहस्पति का एक होता है।
बृहस्पति का 100 आनंद जमा किया तो ब्रह्मा का 1 होता है। तो मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा तक पहुँचने में कितने हुए बीच में? मनुष्य गंधर्व, देव गंधर्व, पितृ, आजान देव, कर्मदेव, देव, इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, 10 हुए। अब ब्रह्मा जी को मनुष्य के स्थान में ला करके रखना, ऐसा बता रहे हैं आलवंदर स्वामी जी। अब जब होगा अपि पुरुषान ऊपरी प्रकल्प्य बता रहे हैं। ब्रह्मा जी को ला करके मनुष्य के स्थान में रख करके अब उसके 100 दूसरे का, उसके 100 दूसरे करते करते अब 10 तक जाइए जो होता है, और उसको फिर मनुष्य के स्थान में ला करके फिर 10 कल्पना कीजिए। ऐसे करते करते वेदवाणी अनादिकाल से भगवान के आनंद गुण का अनुभव कर रही है, परंतु पार पाया नहीं अभी तक। इतना बड़ा आनंद जो है वो भगवान को प्राप्त करने से मिलता है। अरे हम लोग संसार के छोटा सा सुख को भोग करके रहते हैं, भगवान को प्राप्त करने से इतना बड़ा आनंद मिल जाता है। तो इसलिए जब तक भगवान के सही आनंद का प्राप्त नहीं होता, भगवान का आनंद प्राप्त होने के बाद में ही जीवात्मा के जो तृष्णा है ना, जीवात्मा जो लोभ आगे दिखाता है, लोभी बन जाता है, वो लोभी बनने का जीवात्मा का जो स्वभाव है वो हटेगा नहीं। भगवान को प्राप्त करने के बाद में ही उसका पूरा आनंद के सीमा प्राप्त होगा, तब आनंदी होता है जीवात्मा। इस तरह के भगवान को जानने के लिए आचार्य के सन्निधि में जब तक नहीं पाएंगे तब तक यह ज्ञान हम लोग को होगा नहीं। अब आचार्य के सन्निधि में जानने के बाद में ही त्याज्य और उपाय का निश्चय होता है। संसार त्याज्य है, भगवान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त है। प्राप्त करने के लिए उपयुक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए एक वस्तु को छोड़ने से ही एक वस्तु मिलता है। मैंने आप लोग के सन्निधि में पहले एक दृष्टांत बताया था ना, पूर्व तरफ जाएंगे तो पश्चिम तरफ नहीं जा पाएंगे, पश्चिम तरफ जाएंगे तो पूर्व तरफ नहीं जा पाएंगे ना। 1 लाख भी ले लूँगा, 1 करोड़ भी ले लूँगा कह करके आप लोग विचार करें तो एक भी नहीं मिलता है ना, एक तरफ जाना पड़ता है, एक को छोड़ना पड़ता है। जिधर जाने से ज़्यादा मिलता है उधर को पकड़ना चाहिए, जिधर जाने से कम मिलता है उसको छोड़ना चाहिए। नीति यही कहती है, जिधर जाने से ज़्यादा मिलता हो, सरल से मिलता हो, शाश्वत मिलता हो, उधर ही जाना चाहिए। तो भगवान को पकड़ने से शाश्वत फल मिलता है। अब भगवान को कैसे पकड़ेंगे जी? भगवान हम जैसे गाड़ी के हैंडल पकड़ते हैं ना, ऐसे पकड़ में तो भगवान आएंगे नहीं। मोटरसाइकिल के हैंडल पकड़ते हैं उस तरह से तो आएंगे नहीं। तो भगवान को किससे पकड़ेंगे? भगवान को पकड़ने के लिए हमारा हाथ कहाँ पहुँचता है? तो भगवान को पकड़ना हाथ से नहीं है। भगवान को पकड़ना किससे है? भगवान को पकड़ना मन से है। भगवान कपिल देव अपनी माता जी से ही उपदेश देते हुए बताते हैं अपनी माता जी को, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो बंधाय विषयासंगे मुक्तिर्निर्विषयम मनः, ऐसा बताते हैं। अब ऐसे नहीं समझेंगे, मैं इसको समझाने के लिए एक दृष्टांत बताता हूँ, तब बाद में इसको समझ लीजिएगा। पहले एक गांव में एक गृहस्थी के यहाँ 3 बच्चे पैदा हुए, लड़के थे। 3 लड़के हो तो बस 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर यही बोलेंगे, ज्येष्ठ कनिष्ठ मध्यम बोलेंगे।
सबसे पहले वाला को ज्येष्ठ बोलेंगे, उसके बीच में आया उसको मध्यम बोलेंगे और बाद वाला को कनिष्ठ बोलेंगे। माता पिता गुजर गए और कालांतर में उनका थोड़ा सा संपत्ति जब बंटारा करने का समय आ गया ना, उसको विभाजन करने का समय आ गया ना संपत्ति को, तो छोटे भाई और बड़े भाई में थोड़ा सा मन मुटाव हो गया। बड़े भाई को छोटा भाई देखना नहीं चाहता है। अब बड़े भाई छोटा के बात सुनना नहीं चाहते, एक देखना ही नहीं चाहता, एक सुनना ही नहीं चाहते। अब इस स्थिति में जो बीच वाला है ना, 2 नंबर वाला, 3 नंबर 1 नंबर का तो झगड़ा हो गया। अब 2 नंबर वाला को क्या करना चाहिए, किसके पक्ष में लगना चाहिए? 1 नंबर के पीछे लगना चाहिए, 3 नंबर के पीछे लगना चाहिए, ज्येष्ठ के पीछे लगना है ना कनिष्ठ के पीछे लगना है? देखिए एक बात मैं बता ही देता हूँ, निर्णय आप लोग कीजिएगा। बड़े भाई के पीछे लगेंगे तो सब दिन सुखी ही सुख भोगने को अवसर मिलेगा। छोटे भाई के पीछे लगेंगे तो सब दिन दुख ही दुख भोगने को अवसर मिलेगा। अब निर्णय करके किसके पीछे लगना है आप लोग लगिएगा। बड़े भाई के पीछे लगना है तो बड़े भाई के पीछे लगिए, और छोटे भाई के पीछे लगना तो उसके पीछे लगिए। वो तो मध्यम है, मध्यस्थ है, उसको तो बस एक को तो पकड़ना ही है, या तो छोटे को पकड़ो या तो बड़े को पकड़ो। आप लोग किसको पकड़ते होंगे वो आप लोग जाने, मैं तो, लेकिन मुझे आप लोग स्पर्श करेंगे, प्रश्न करेंगे तो मैं क्या बताऊंगा? मेरे तरफ से मैं बताऊंगा, मैं तो बड़े भाई के पीछे ही लगूंगा, छोटे के पीछे मैं नहीं लगूंगा। ये तो हो गया दृष्टांत। अब छोटा भाई क्या है, बड़ा भाई क्या है, वो तो थोड़ा समझना पड़ेगा ना, तो अभी तो किसके पीछे लगना है मालूम पड़ेगा। अभी तो केवल भाई भाई का ही बात हो रहा है। तो बताते हैं बड़े भैया भगवान है, छोटा भैया जो है ना हमारा शरीर है, और जो जीवात्मा है वो मध्यस्थ है, बीच में है। देखिए भगवान जीवात्मा के भीतर बैठे हुए हैं और शरीर जीवात्मा के बाहर बैठा हुआ है। तो आत्मा का तो दोनों तरफ संबंध है ना, शरीर से भी संबंध है उसका, परमात्मा से भी संबंध है। अब दोनों के संबंध को पकड़ने से कल्याण नहीं होगा, एक का संबंध छोड़ देना पड़ेगा। या तो भगवान के संबंध को छोड़ दीजिए, या तो शरीर के संबंध को छोड़ दीजिए। शरीर को संबंध तो हम छोड़ना नहीं चाहेंगे तो भी छूटेगा। शरीर तो एक दिन नाश होने वाला ही है। हम लोग जितना भी इसको छोड़ने के लिए, नहीं छोड़ने के लिए प्रयास करें, जितने भी अच्छे शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्ती रखने वाले पदार्थों को भोजन करें, जितने भी इसको तंदुरुस्ती रखने वाले औषधि को प्रयोग करें, है ना, परंतु ये शरीर तो नाश होने वाला है, तो नाश होगा ही होगा। इसलिए ज्ञानी को, बुद्धिमान को क्या करना चाहिए? बड़े भाई के पीछे होना चाहिए, भगवान के पीछे होना चाहिए। तो भगवान के बीच वाला जो है ना, एक आदमी आगे चल रहा है, एक आदमी पीछे चल रहा है, बीच वाला जो है ना, दोनों आदमी के एक हाथ को पकड़ करके चलता है। तो अब यहाँ पर जो आत्मा है, शरीर को कोई पकड़ के बैठा है, परमात्मा को भी पकड़ के बैठा है, परंतु शरीर को जितना भी पकड़े ये नाश होने वाला है। परमात्मा को जब तक शरीर के पास में रहने वाला ये ममता जो है ना, शरीर संबंधी से रहने वाली जो ममता है, उस ममता को छोड़ करके विशुद्ध भगवान को जब तक नहीं पकड़ेंगे तब तक संसार से पार नहीं होंगे। पकड़ेंगे किससे? तो भगवान को पकड़ने के लिए हमारा मन जो है ना, मन से पकड़ना पड़ता है।
भगवान बाहर के इंद्रियों से, बाहर के हाथ पैर से पकड़ने में आने वाले नहीं हैं। भगवान को पकड़ने के लिए मन को प्रयोग करना पड़ता है। मन से पकड़ेंगे भगवान को, तो भगवान को मन से पकड़ने का मतलब क्या है? भगवान में मन लगाते रहिए, बस भगवान में मन लगाते रहिए, भगवान को कभी भूलिएगा नहीं। भगवान को स्मरण करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, तब जा कर के त्याज्य रूपादेय का निश्चय होगा। भगवान तो अत्यंत प्रेम से स्मरण किए जाने वाले हैं। अरे ये जो संसार है ना, संसार त्यागे जाने वाला है। हम लोग त्यागना नहीं भी चाहें तो भी त्यागे जाने वाला है, छूटने वाला है, ये शाश्वत रहने वाला नहीं है संसार। ऐसा निश्चय आचार्य के सन्निधि में जाकर के ही होगा। तद्भवन मात्र एवं प्राप्यांतरेषु वैराग्यम परम प्राप्ते अभिनिवेशश्च भवति। जब त्याज्य और उपाय का यथार्थ ज्ञान हम लोग को हो जाए, त्याज्य उपादेय पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने के बाद में परम प्राप्य जो भगवान है ना, प्राप्त करने के लिए अत्यंत उपयुक्त है भगवान। अंतिम में प्राप्त किए जाने वाले भी भगवान हैं। ऐसे परम प्राप्य भगवान में आसक्ति होगी और संसार के विषय में अनासक्ति होगी। सही रूप से त्यागे जाने वाला पदार्थ को जानना और उपादेय जो जिसको पकड़ना है, वो पकड़े जाने वाला पदार्थ को सही रूप से जानना, ये होने से ही भगवान में प्रेम होता है, भगवान में अभिनिवेश होता है, आसक्ति होती है। जब भगवान में आसक्ति आ गई तो मान लीजिए अब मोक्ष होना दूर नहीं है। तदनंतरम प्राप्यांतर निवृत्त है परम प्राप्य सिद्धेश्वर। अब प्राप्यांतर से निवृत्ति होकर के दूसरे जो उपाय हैं, दूसरे उपाय फल से वैराग्य होकर के परम प्राप्य भगवान को प्राप्त करने के लिए सिद्धोपाय स्वीकार होता है। तब जा करके भगवान को ही उपाय वर्ण तब करता है जीवात्मा, आचार्य के सन्निधि में जा कर के बहुत कुछ जानने के बाद में ही। अब शरणागति होने के बाद में, भगवान को उपाय वर्ण करने के बाद में, भगवान को प्राप्त करने के लिए अत्यंत तोरा जागृति होती है। तोरा कहते हैं भक्ति को। देखिए, भक्ति के बहुत अवस्थाएं हैं। यद्यपि हम लोग बाहर से भक्ति बोलते हैं, भक्ति दो तरह की होती है, वो भी समझ लीजिएगा। एक भगवान के कृपा से भगवान ने स्वयं अपने अनुभव के लिए भक्तों को दी गई भक्ति होती है, एक उसको सिद्ध भक्ति बोलते हैं। भगवान ने स्वयं कृपा करके इसको यह विषय आवश्यक है ऐसा सोच करके भगवान ने जो दिया गया है उसको सिद्ध भक्ति बोलते हैं, फल भक्ति बोलते हैं। और हमारे तरफ से जो प्रयास करके आर्जन की गई जो भक्ति है उस भक्ति को साध्य भक्ति बोलते हैं। यहाँ जी जो पहले से ही अर्थपंचक के जो प्रकरण आया है ना, इसमें साध्य भक्ति का कोई स्थान नहीं है। साध्य भक्ति के लिए कुछ नहीं बताया है। यहाँ जो बताया है केवल सिद्ध भक्ति के लिए ही बताया। भगवान के अनुभव करने के लिए उपयुक्त भगवान की कृपा द्वारा प्राप्त हुई जो भक्ति है उसी के बारे में ही बताया है। तो शरणागति होने के बाद में भगवान के द्वारा दी गई जो सिद्ध भक्ति है, वो सिद्ध भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त करने के लिए तोरा उत्पत्ति हो जाती है।
मैं बता रहा था भक्ति के बहुत अवस्थाएं होती हैं। मोटा मोटी भक्ति के 10 अवस्थाएं बताई गई है। पहले तो अभिलाषा होना, दूसरा सुनना, तीसरा बारंबार स्मरण करना, चौथे में अब भीतर और रुकता नहीं, वो बाहर प्रकट होता है, गुण कीर्तन में आ जाता है। भक्ति का जो 5वां अवस्था है आ जाती है, उसमें व्यक्ति उद्वेग हो जाता है। 6वां अवस्था भक्ति की आ जाती है तो प्रलाप करने लगता है। 7वां भक्ति की अवस्था आ गई तो उन्माद हो जाता है। 8वां भक्ति आ गई तो व्याधि रुग्ण सा हो जाता है। 9वां भक्ति की अवस्था आने से वो मूर्छित हो जाता है। और 10वां अवस्था आ गई तो संसार छूट जाता है। ये भक्ति की 10 अवस्थाएं हैं। वो 10वां अवस्था 7वां अवस्था के ऊपर जब भक्ति आ जाती है ना, तब भगवान इस जीवात्मा को संसार में रखना हो तो यहाँ आकर के दर्शन देते हैं भगवान। उन्माद होने लगा, व्याधि होने लगी और जड़ता होने लगी, तो भगवान को यहाँ आकर के उसको दर्शन दे करके ही बचाना पड़ता है ऐसे भक्तों को। नहीं तो फिर संसार को छुड़ा करके ले जाना पड़ता है। इस तरह की तोरा भगवान में आ जाती है। इस तरह की तोरा जब आ गई और इस शरीर से वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है, केवल भगवान के भरोसे बैठा हुआ है, भगवान से प्रार्थना करता रहता है, हे प्रभु कब ले जाएंगे ऐसा कहता रहता है। तो इस अवस्था में पहुँचे हुए भक्त को भगवान क्या करते हैं? स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सतियो नरः धातु साम्ये सदा स्मर्ता विश्वरूपं च मामजं ततस्तं म्रियमाणन्तो काष्ठपाषाणसन्निभम् अहं स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम। ऐसा भगवान 12 भूदेवी के साथ में बोलते हैं। जिस समय में शरीर स्वस्थ हो उस समय में जो भगवान को मन से, वचन से, शरीर से सेवा करते हुए निरंतर चिंतन करते हैं, धातु साम्य अवस्था में हो। हमारे पास में 3 धातु हैं, कफ पित्त वायु। ये समान रूप में रहे तो निरोग रहता है शरीर। कफ बिगड़ गया तो भी रोगी हो जाता है, वायु बिगड़ गया तो भी रोगी हो जाता है, पित्त बिगड़ गया तो भी रोगी हो जाता है। जब तीनों बिगड़ जाते हैं ना, तब सन्निपात हो जाता है। कफपात पित्त तीनों धातु बिगड़ गए तो उसको सन्निपात हो जाता है। और सन्निपात होने के बाद में ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा। फिर धातु साम्य, जिस समय में धातु साम्य हो उस समय में जो मेरा स्मरण करता है, सब दिन स्मरण करता है, मैं जो विश्वरूप हूँ ना, सारा विश्व मेरे शरीर है, ऐसा विश्व शरीर का मेरा जो स्मरण करता है, तो जब शरीर छोड़ने लगता है ना, ततस्तम म्रियमाणन, तो अब म्रियमाण हो रहा है, शरीर छोड़ने के लिए उद्यत हो गया है, उसका शरीर चलता नहीं है, एक काठ लकड़ी जैसा हो गया है, एक पाषाण पत्थर जैसा हो गया है। इस तरह के अवस्था का भक्त जब हो जाता है तो मैं अपने भक्त को स्वयं स्मरण करूँगा। अहं स्मरामि मद्भक्तं, मेरे भक्त को मैं ही स्मरण करूँगा और परम पद को ले जाऊँगा, ऐसा भगवान स्वयं बताते हैं। इस तरह से भगवान जो बता रहे हैं उसी तरह से अहं स्मरामि भगवान के स्मरण का विषय बन जाता है। जब भक्ति की अवस्थाएं जब जागृत होते हुए
7वें अवस्था में, 8वें अवस्था में, 9वें अवस्था में पहुंच जाती है ना। 10वें अवस्था की तो बात छोड़ दीजिए, क्योंकि 10वां अवस्था आ गई तो संसार में रहने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। संसार में रहने को रखते ही नहीं, भगवान ले जाते हैं उसको। तो इस तरह के भक्तों को स्वयं भगवान ही स्मरण करते हैं। इस तरह से भगवान के स्मरण का विषय होकर के परम भागवत वैष्णव जन रह जाते हैं संसार में। तो भगवान स्मरण करते रहेंगे, मेरा भक्त कहाँ है, कैसे रहा है, उसको स्मरण करते रहेंगे भगवान। इस तरह से भगवान के स्मृति का विषय बन करके आत्मा रहता है। अब कल का जो विषय है थोड़ा ध्यान से समझाने वाला विषय है। तदनंतरम स्थूल सूक्ष्म शरीर परिसंगो भवति, जो ये बताया है ना, इसमें बहुत समझाना पड़ता है।